3, 2, 1. धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एकलव्य था। शक्तिपात चमके। तुम सबके लिए एक नया जीवन आरंभ हो रहा है। विद्या प्राप्ति से बढ़कर जीवन में अन्य किसी वस्तु का अधिक महत्व नहीं होता। आज यह तय होगा कि आने वाले वर्षों में तुम सब क्या सीखोगे और कितनी विद्या प्राप्त करोगे। सामने वृक्ष की शाखा पर लकड़ी का बना पक्षी रखा है, उसकी आंख को भेदना है। युधिष्ठिर, तुम सबसे ज्येष्ठ हो, इसलिए तुम पहले सामने आओ। लक्ष्य साधो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष दिखाई दे रहा है गुरुदेव। वृक्ष की वह शाखा और शाखा पर रखा पक्षी दिखाई दे रहा है। शाखा के पीछे एक अन्य शाखा है जिस पर किसी पक्षी का घोंसला है। तीर चलाते समय मुझे यह ध्यान रखना होगा कि वह घोंसला ना गिरे, और अगर पक्षी के साथ वह शाखा भी गिर जाए तो नीचे चींटियों का टीला है, वह टूट सकता है। इसका भी मुझे ध्यान रखना होगा। अद्भुत पुत्र, तुम्हें एक साथ कितना कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छे शासक का यह पहला गुण है जो तुम्हारे पास स्वाभाविक रूप से है, इसलिए तुम धनुर्धर बन सकते हो। धनुष नीचे रखो और अपने स्थान पर लौट जाओ। दुर्योधन, तुम सामने आओ। लक्ष्य साधो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? मुझे केवल पक्षी और वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है गुरुदेव। पक्षी को गिराऊं या शाखा को? शाखा पर रखे पक्षी की आंख को इस प्रकार साधो कि पक्षी शाखा से नीचे ना गिरे। यह कैसे संभव है गुरुदेव? जब प्रहार होता है तो परिणाम भी होगा। जब तक परिणाम पर नियंत्रण ना हो और परिणाम की मात्रा पर अंकुश ना हो, योद्धा प्रहार नहीं करता। धनुष नीचे रखो और अपने स्थान पर लौट जाओ। अर्जुन, आगे आओ और लक्ष्य साधो। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। बाण चलाओ। अर्जुन, अद्भुत पुत्र, इतनी एकाग्रता किसी की धनुर्विद्या में नहीं है। तुम अद्वितीय हो, तुम विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठा परन्तप। मैदाने जंग है ये जिंदगी, यहाँ रोज तुझे लड़ना होगा। कभी अपनों से कभी खुद से तुझे आगे बढ़ना होगा। दुनिया की बातों का शोर तेरे इरादों को तोड़ेगा, पर जो सच्चा योद्धा है वो रुख हवाओं का मोड़ेगा। जख्मों को अपनी
प्रणाम गुरुवर। मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं। तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। अद्भुत। कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य, आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरे विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा यह बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तेरा है अटल, कल तू तेरा खुद बदल, बाण तू कमान पे चढ़ा। दूर चाहे हस्तिना, गुरु की दे के दक्षिणा, उठा धनुष तो फिर से हो खड़ा। तेज तेरा तीर है, धैर्य तुझ में धीर है, शिष्य कोई तुझसे ना बड़ा।